मेरे एक ताहिर हुसैन से बड़े परेशान हो गए हैं। मेरा एक ताहिर हुसैन क्यों आ गया है मेरे पास? तो सारा हिंदुस्तान है, तो इसके अंदर ये है, हम खड़े रहेंगे ताहिर हुसैन के साथ, पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। जिसको जो बोलना है, जिसको जो समझना है समझिए, हम उन्हें लड़ाएंगे और मजबूती के साथ उनके साथ कांधे से कांधा लगाकर खड़े रहेंगे। एक सवाल है, जब आम आदमी पार्टी में थे, मैं इसी को आम आदमी पार्टी में थे, अरविंद केजरीवाल जेल गए, संजय सिंह जेल गए, मनीष सिसोदिया जेल गए और कई सारे बड़े नेता जेल गए। उनका कहना था लगातार कि जब तक प्रूव ना हो जाए, साबित ना हो जाए, तब तक मुजरिम नहीं है। लेकिन वहीं ताहिर हुसैन के केस में 1 से 2 महीने के अंदर पार्टी से भी निकाल दिया गया, पूरा तरीके से साइडलाइन कर दिया गया। इस पर आपका क्या? देखिए, मैं जो आपको जवाब दे रहा था, आपके पत्रकार साहब ने ही उसका जवाब दे दिए है। भाई, अंटिल आप जब तक गुनहगार साबित नहीं होते हैं, जेल में तो उठाकर है तो साहब इम्तियाज जलील ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है, वो डाल दीजिएगा। बहुत शौक है पुलिस वालों को, हमें बहुत पसंद आते हैं, हम पकड़िए, डाल दीजिएगा जेल के अंदर। अब सालों साल लग गए हैं करके इसमें अदालतों का कैसा मामला चल रहा है, मैंने आपको उदाहरण के साथ बताया हुआ। ये साल जो इंसानों के बर्बाद होते हैं, क्या वो अदालत ला सकती है? क्या कभी आज तक ऐसा हुआ है कि किसी बेगुनाह को अदालत ने 10 साल के बाद छोड़ा है? तो उस ऑफिसर ने जिसने फर्जी केस बनाया था उसके ऊपर कभी कार्रवाई हुई है? ऐसा कभी सुने हैं आपने? 100%. What we are saying is, it's totally the double standards of Aam Aadmi Party. On one side, when their leaders go in jail, they say let the process of law be completed. Let the court come out and say that we are guilty. But when it comes to Tahir Hussain, immediately, instantly when the incident happens, they just throw him out of the party. They don't even bother to meet his family members, ask what your condition is. So definitely we totally agree with that. Aam Aadmi Party is playing double role, double standards. इम्तियाज साहब, आपने ताहिर साहब को टिकट देने की बात कही है, लेकिन ये मुद्दा पूरा सीए आंदोलन से जुड़ा हुआ है, उसी के बाद तमाम दंगे हुए थे। क्या सीए का पूरा मुद्दा आप इस पूरे चुनाव में गरमाना चाहते हैं? देखिए साहब, सीए क्या मुद्दा था? जो नाइंसाफ़ी हमारे ऊपर करने की ये साजिश रच रहे थे, वही नाइंसाफ़ी आज ताहिर हुसैन साहब के साथ हुई है। अलग अलग तरीक़े से हमें किस तरीक़े से परेशान किया जाए, यही एजेंडा है ना, कि कभी सीए लेके आ जाओ, कभी एनआरसी लेकर आ जाओ करके। इसमें ये एक स्पेसिफिक एजेंडे के तहत किस तरीके से टारगेट किया जा सकता है एक कम्युनिटी को, उसी का एक हिस्सा है। और ठीक है, सीए एनआरसी का एक मुद्दा तो है ही, लेकिन मैंने शुरुआत में जैसा कहा है, क्या दिल्ली के अंदर शाहीन बाग, ओखला, ये इलाकों के अंदर तरक्की नहीं चाहिए? मैं जब सड़क पे से आ रहा था, इतनी तंग गलियां, वहाँ से निकल के यहाँ पे आने के लिए, दिल्ली मतलब हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है, देश की राजधानी है, और यहाँ पर आप बड़े बड़े बातें करते हैं पार्लियामेंट के अंदर। मैं 5 साल पार्लियामेंट के अंदर था। मोदी जी कैसी बातें करते हैं ना, फिर मतलब बिल्कुल क्या दिखा देते हैं सपना। हकीकत क्या है उनको बोलेंगे, एक मरतबा है तो आप भी है तो कभी रिक्शे में बैठ के है तो ज़रा आइए ये ओखला के अंदर। उनके एक मंत्री को कहेंगे कि साहब एक मरतबा यहाँ के सड़कों के ऊपर आप भी है तो मोटरसाइकिल पे या रिक्शे के अंदर आके देखिएगा करके। ये ज़िंदगी हमें क्यों मिल रही है? ये तकलीफ़ें हम क्यों सह रहे हैं? एक शहरों के अंदर 2 शहर कैसे बसते हैं कि जहाँ पर वो रहेंगे तो हर चीज़ चकाचक, और हम जहाँ पर रहेंगे तो ऐसी ही गलियों से गुजर के हमें निकलना पड़ेगा। अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं कि हमें जेल भेज दिया था, हमारे ऊपर जुल्म किया गया, मैंने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई, इसलिए काम नहीं हो पाया। क्या काम नहीं हुआ? विकास का काम इसलिए नहीं हो पाया कि उन्हें जेल भेज दिया गया, इस वजह से काम नहीं हो पाया। उनको निशाना बनाया गया। आप यहाँ क्या उनके खिलाफ भी चुनाव उम्मीदवार उतारेंगे? नहीं, मेरी तो अब उनसे ये राय रहेगी कि अब आप अंदर चले गए थे, आपने लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया, हो सकता है दोबारा आप अंदर चले जाए, तो अब इस बार इलेक्शन ही ना लड़े, आप मजलिस के साथ जुड़ जाए, मजलिस के जो भी उम्मीदवार है उसको मदद करिएगा उसमें, और फिर जब आप अंदर जाएंगे तो हम आपके लिए आवाज़ उठाएंगे।
सर इलेक्शन के टाइम पर ही जो ताहिर हुसैन की याद आई, चाहे इससे पहले भी आपने नोटिस किया था ताहिर हुसैन? जी, ताहिर हुसैन साहब से हमारे पूरी टीम, इनके सामने बोल रहा हूँ, कई महीनों से इनके साथ टच में थी। देखिए ये इलेक्शन, ये तो इन्होंने फैसला किए है। अगर ये बोले हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे तो भी हम उनके परिवार के साथ, ताहिर हुसैन के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। उनके साथ के जो भी बंद थे वो सब छूट गए, कुछ बंद ही नहीं हुए, तो ताहिर हुसैन ही क्यों अभी तक जो है नहीं छूट पा रहे हैं? क्या मानते हैं, मतलब वो गुनहगार हैं वाकई में, या फिर ये मतलब साजिश? बीजेपी की नज़र के अंदर तो आप भी गुनहगार है, मैं भी गुनहगार हूँ उसके अंदर, सिवाय वो छोड़ के हम सब गुनहगार हैं इस देश के अंदर। उसमें वो सारे दूध के धुले हुए हैं, वही है करके उसमें। अब क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, ये अदालत में जवाब देना चाहिए, या वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज को उतार दीजिएगा, मुझे दे दीजिएगा मौका, मैं बता दूंगा। आप कब तक लड़ेंगे सर उनके लिए, कब तक उनको छुड़ाने की कोशिश करेंगे, कितनी जल्दी छूट जाएगी? TV9 भारतवर्ष से पत्रकार है, करेंगे हम पूरी कोशिश उनके साथ खड़े हैं और यकीनन उनको जो भी मदद लगेगी हम करेंगे। News 24। ठीक है ना, ठीक है ना? ये सवाल दिल्ली में है क्योंकि आपकी पार्टी का बयान एक काफी चर्चा में रहता है। अरविंद केजरीवाल को छोटा रिचार्ज कहते हैं, छोटा रिचार्ज उन्हें क्यों कहते हैं और रिचार्ज किसने किया आखिर, ये जवाब दीजिए। देखिए हम पहले से ही ये बात 5 साल पहले भी हमने पूरे कैंपेन के अंदर यही चलाया था, छोटा रिचार्ज करके उसमें। देखिए मैं ज़ाती तौर के ऊपर अपना ये बताता हूँ, मैं अन्ना हज़ारे मूवमेंट को बहुत क़रीब से देखा है। मैं भी आपके जैसा पत्रकार हुआ करता था। मैंने भी मतलब पूरे अन्ना हज़ार मूवमेंट के टाइम के ऊपर इनको सबको देखा था। ये वहाँ पर अन्ना हज़ारे के पास आके वो बेचारे गांव वाले आदमी को कैसा घुमा फिरा के एक मैडम गवर्नर बन गए, दूसरे चीफ मिनिस्टर बन गए, बाकी के मंत्रियां बन गए करके। तो ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है और हम हमेशा ये बात मानकर चलते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है ये आरएसएस ने तैयार की हुई है। आरएसएस से जुड़े हुए सारे लोग है ये, और ये अपने एजेंडे के हिसाब से ये काम कर रहे हैं कि मोदी जब नीचे आएंगे तो अपना दूसरा पिद्दू ऊपर आ जाएगा करके। कितनी सीटों पे लड़ने वाला चुनाव आपकी पार्टी का दिल्ली चुनाव में मुद्दा क्या होगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी का उसका बिजली, पानी, स्वास्थ्य, एजुकेशन है, बीजेपी का अपना एजेंडा है। आप नहीं, एजेंडा नहीं है। मैं तो आपको बता दिया हूँ ना, आपके सवाल का जवाब मैंने बता दिया हूँ कि मुझे यहाँ पर आने के लिए, आप लोग अगर इस इलाके से जब जाएंगे तो आप लोग खुद देख लीजिएगा उसमें कि दिल्ली जैसी राजधानी के अंदर यहाँ पर किस तरीके के हालात की ज़िंदगी गुजार रहे हैं हम करके। कितनी सीटें लड़ेंगे, ये हमारे शोएब जमाई साहब है, सदर है, उनकी एक टीम है, वो जैसे जैसे अपने उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करेंगे, बताएंगे हमें, उसका हम सर्वे करेंगे और सर्वे करने के बाद डिसाइड करेंगे। इम्तियाज साहब, ये ओखला विधानसभा की ये सीट से आप किस कैंडिडेट को उतारने की कोशिश कर रहे हैं? अभी तक उतारेंगे? देखिए इसका जवाब मेरे हिसाब से शोएब जमाई साहब के उतारेंगे। ओखला एक हमारे लिए बहुत अच्छा जगह रहा है, पिछले बार भी अभी जैसे पार्षद के चुनाव में 3-4 कैंडिडेट है, तो जैसा अभी हमारे एमआईएम के गद्दार रहेंगे या यहाँ भी पैराशूट के कैंडिडेट रहेंगे? नहीं, हमारी पहली कोशिश तो हमेशा ये होती है कि हमारे अपने कार्यकर्ताओं, और ताहिर हुसैन साहब पैराशूट कैंडिडेट नहीं है, बल्कि पिछले ताहिर हुसैन साहब जो है पिछले 6 महीनों से हम इनके परिवार के साथ हैं और आज वो सामने आए, लेकिन इनको पता है कि इनके मुसीबत के समय में सारी पार्टियों ने धोखा दे दिया। कोई आज तक नहीं गया। आज से 6 महीना पहले जब हम अपनी टीम को लेकर इनके घर गए हैं तो आप पूछ सकते हैं इनसे कि इन्होंने कहा कि आज तक हमारे पापा को गए हुए जेल 4 साल हो गए, 4.5 साल हो गए, पहली बार कोई पार्टी हमारे पास आई है हमारा हाल चाल पूछने, और हम उस वक्त चुनाव की वजह से नहीं गए, चुनाव तो था भी नहीं, कुछ नहीं, तो हमारा परिवार का हिस्सा है और आज हम वो फॉर्मली शामिल हुए, इसलिए यही बात जो है ये ओखला में और तमाम जगह शामिल होती है, वो हमारे ही लोग होंगे और सब अपने। बहुत सारी दूसरी पार्टियों में जो लोग हैं वो तो मजबूरी के तहत हैं और वो चाहते हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कौन नहीं पसंद करता है, उनका स्वागत है, ये इनका परिवार है, जो अच्छे हमारे लिए होंगे और हम सर्वे के तहत अपने बताएंगे। टोटल दिल्ली में कितनी सीटों पर हुआ था वो 2020 में हुआ था। अभी शोएब जमी साहब ने कहा कि 6 महीने पहले हम पीड़ित परिवार से मिले, तो बाकी 4 साल क्यों लग गए आपको परिवार से मिलने में, और कितने ऐसे पीड़ित परिवारों से मिले हैं जो दिल्ली दंगों में जेल में बंद हैं? देखिए मैं अभी शोएब जमाई साहब अभी ज्वाइन होके कितना
जी 7 महीने 7 महीने हुए उससे हैं। पहले इससे क्या पहले बात दूसरे सदर थे, दूसरी टीम थी उसमें। ये इन्होंने अपना हिसाब बताया, मैं अपना हिसाब बता रहा हूँ। पुराने टाइम के जो रहेंगे वो अपना हिसाब देखिए मैं आपको साफ तरीके से बता दिया हूँ ना उसमें। हाँ, ये अगर इलेक्शन नहीं भी लड़ेंगे हाँ तो भी हम उनके साथ हैं। ये आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, एक आध मर्तबा है तो उनसे भी पूछ लेना था साहब। वो आदमी जो आपके साथ जुड़ा हुआ था उसको आप किस तरीके से मझदार में छोड़ के है तो